नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राम की प्रासंगिकता आजकल बढ़ गई है। राम की जो ऐतिहासिकता है उस पर संदेह किया जाता है। राम की जो कथा है उस पर भी संदेह किया जाता है कि यह कथा काल्पनिक है। क्या वास्तव में राम की जो ऐतिहासिकता है वो संदेहमय है? क्या राम की कथा जो है वो वास्तविक में काल्पनिक है? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, जो पेशे से विद्वान हैं, सरकारी नौकरी में हैं और जल शक्ति मंत्रालय में कार्यरत हैं। आज उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो सवाल हमने आपके साथ रखे हैं इसका महत्व क्या है और क्या वास्तव में ये गलत बताया जाता है लोगों को कि राम का जो अवतार हुआ है, राम का जो चरित्र है वो काल्पनिक है। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद पांडे जी और सभी सुधी दर्शकों को जय श्री राम जी। ये जो काल्पनिक शब्द है और संदेह शब्द है राम को लेके, ये कहाँ तक जायज आप इसको मानते हैं? देखिए, पिछले पॉडकास्ट जो हुआ था हमारा, तो उसमें हमने ये बताया था कि हमें जो 800 साल की जो हमारी गुलामी रही, जो दास्ता रही, उसमें हमें एक साजिश के तहत, षड्यंत्रों के तहत हमें अपनी धर्म, संस्कृति और ग्रंथों से दूर कर दिया गया और हमें विदेशी भाषा, विदेशी पहनावे, विदेशी संस्कृति, विदेशी धर्म आदि पर गर्व करने के लिए कहा गया, अपनी संस्कृति को छोड़ के, और अपनी संस्कृति को हे मानने को कहा गया। तो उसी पर हम चल रहे हैं। तो उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि राम की ऐतिहासिकता पर संदेह करना और अपने धर्म के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाना। तो ये हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है और ये हमारे डीएनए में घुसा हुआ है। इसको निकलने में शताब्दियां लग सकती हैं। अभी राम के बिना भारत राष्ट्र, धर्म और संस्कृति साहित्य की परिकल्पना करना असंभव माना जाता है जी, अगर हम अपने सनातन को देखें तो। जी, बिल्कुल सही है। राम का अर्थ ये है कि रमते कणे कणे इति रामा, जो इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है वो राम है। और अगर हम देखें कि भारत भूमि अगर एक शरीर है तो राम उसकी आत्मा है, उसके प्राण हैं। उसके बिना भारतवर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की धर्म, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य के मूल में श्री राम है और वो कण कण में इसके सूक्ष्म रूप से विराजमान है। शर्मा जी, 22 जनवरी को जी राम जन्मभूमि का 1 वर्ष हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरह से जन सैलाव है, जिस तरह से लोगों के मन में श्रद्धा भाव जागी है, उसको लेके तो यही कह सकता है कि आपकी जो बातें अभी थी कि कण कण में राम है, जी, लोग उस आस्था से अभिभूत हो चुके हैं। जी, लोग उस आस्था को मान रहे जी। हैं और राम का दर्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोग हों। ये चीजें देखी जा रही है वहां पे। इस पे आपका क्या कहना है? राम, जैसे मैंने बताया, कालातीत हैं। काल, समय, धर्म, जाति इन सबसे परे हैं और समस्त विश्व, सृष्टि और ब्रह्मांड के हैं। तो बात हो रही है राम की ऐतिहासिकता की। तो ऐतिहासिकता में अगर आप देखें तो सबसे पहले एक तो राम कथा का प्रचार प्रसार इतना अधिक है, अगर आप देखें तो उसकी ऐतिहासिकता ही है ये कि सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। उसके बाद कालांतर में अनेक भाषाओं में राम कथा लिखी गई। महर्षि कृतिवास ओझा ने बांग्ला में रामायण लिखी, महर्षि कंबन ने कंब रामायण लिखी, राधे श्याम रामायण हिंदी में लिखी गई राधे श्याम जी द्वारा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। और इससे संबंधित हमें पौराणिक, ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिलते हैं, जो कि जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका और भारतवर्ष में तो फैले ही हुए हैं। तो ये सारी ऐतिहासिकता ये सिद्ध करती है कि राम इन क्षेत्रों में गए या इनसे संबंधित पात्र, रामायण के पात्रों से संबंधित वो हमें आज भी उनके अवशेष मिलते हैं। और उनकी जब कार्बन डेटिंग हम करते हैं तो वो युग वही निकलता है। और जो राम की जो जन्म तिथि बताई गई है, जो चैत्र मास की
शुक्ल पक्ष की नवमी बताया गया है। नवमी देता हूँ। और जब सॉफ्टवेयर में ये तारीख डाली जाती है, सॉफ्टवेयर में ग्रह नक्षत्रों की दशा डाली जाती है, तो वो लगभग 7200 साल पहले आज से प्रतीत होती है। और वही बिल्कुल एग्जैक्ट वही निकलता है जो कि मानस में या हमारे रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने उसका बताया है। तो वो बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, ज्योतिषीय रूप से, खगोलीय दृष्टि से हर तरह से प्रूव हो जाता है कि राम के जन्म की तिथि यह है। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें या जी। जो हम अगर पुष्टि करें जी। तो रामायण और रामचरितमानस जी। इन दोनों की सार्थकता है। इनके अलावा भी तकरीबन 100 से अधिक रामायण लिखे जा चुके हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग विद्वानों के द्वारा। जी। ये माना जाता है कि इनमें जो लिखने की आवश्यकता पड़ी वो रामचरितमानस और रामायण में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कि वर्णन नहीं मिलता, उनको एक जोड़ने की कड़ी थी उसमें भी। तो आप इसको बताएंगे कि जो जैसे आप रामचरितमानस को ले लीजिए, तो इसमें हमें वर्णन नहीं मिलता कि वो कैसे चले और कहाँ कहाँ पहुंचे और कहाँ से फिर क्या कैसे कहानी और फिर उनके रास्ता मार्ग का वर्णन नहीं मिलता है उसमें भी। क्या आज के जो हमारी शोध है उसमें हम इसको खोज पाए हैं कि क्या इसका लिंक एक मिलता है रास्ते का? बहुत प्रासंगिक प्रश्न आपने किया पांडे जी। और निश्चित ही जब तक हम किसी चीज को प्रूव न करें आज के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में, तो हम उस चीज को काल्पनिक ही मानेंगे। तो सबसे पहले राम वन गमन मार्ग पर चर्चा करते हैं। तो राम अयोध्या से उनको वनवास मिला, तो अयोध्या आज भी है जहां पर की सरयू नदी बहती है और जहां पर भव्य राम का मंदिर है, अयोध्या नगरी। और उसके बाद राम पहुंचते हैं अपने अनुज और सीता के साथ वलकल वस्त्र धारण करके श्रृंगवेरीपुर, जहां पर कि उनकी केवट से भेंट होती है और वो उन्हें गंगा पार कराते हैं। तो वो स्थान आज भी है। उसके बाद भगवान राम अनुज और भार्या के साथ पहुंचते हैं प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में। और यहाँ से यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद वो चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर कि भरत ने सेना सहित और अपने अयोध्या वासियों सहित वहां पहुंचकर उनसे वापस आने का अनुरोध किया। उन्होंने अस्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने अपनी खड़ाऊ भरत को देकर वापस अयोध्या की तरफ विदा किया। और अयोध्या पहुंचकर भरत ने वही खड़ाऊ को अपना पूजनीय समझकर अपना राजकार्य चलाया। और चित्रकूट के बाद वो पहुंचे दंडकारण्य, जो कि आज के छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और कुछ हद तक उड़ीसा का जो एरिया है, ये भयंकर वन एक था, दुष्कर वन था, जिसे दंडकारण्य कहा जाता था। यहाँ भगवान राम ने लगभग 10 वर्ष व्यतीत किए। 14 वर्षों में से 10 वर्ष भगवान राम ने यहाँ पर व्यतीत किए। और इसके बाद यहाँ पर ही ताड़का और सुबाहु का वध किया, जो कि सनातन संस्कृति, ऋषि मुनियों को दुख पहुंचाते थे, उन्हें मारते थे, यज्ञों को विध्वंस करते थे। तो ताड़का और सुबाहु का वध किया और मारीच को बिना फल का बाण मारा, जिससे कि वो सागर पार जाकर गिरा। तो ये है भगवान राम की अयोध्या से दंडकारण्य पहुंचने की एक भौगोलिक स्थिति। और उसके बाद की चर्चा हम आगे फिर एपिसोड में करते हैं। देखिए, अभी जैसे आपने बताया कि दंडकारण्य में ये घटनाएं हुई, जो मारीच और ताड़का को मारने वाला। एक अगर यूपी और बिहार का क्षेत्र देखा जाए, बिहार में जो बक्सर का है जहां ताड़का मारी गई, तो एक वाकया मिलता है कि भोर भरौली भय उजियारा जी, बक्सर जाए ताड़का मारा। जी बिल्कुल, ये कहावत के रूप में आया। इसकी कितनी प्रामाणिकता है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ताड़का, सुबाहु और मारीच का जो वध हुआ है वो बक्सर में है, क्योंकि बक्सर में ही यज्ञ हुआ था और वहीं के लिए विश्वामित्र जी ने राम को लेने की अनुमति मांगी थी दशरथ जी से कि आप इनको विदा कीजिए। वैसे तो आप जो बता रहे हैं और ये बता रहे हैं तो बहुत अंतर है, क्योंकि ये ईस्टर्न यूपी में पड़ता है इधर का इलाका। देखिए, जो दंडकारण्य का जैसे मैंने इलाका बताया, तो ये आज का अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, इसमें ये फैला हुआ था। तो इसमें ये हो सकता है कि कालांतर में यहाँ पर बसाकत न हो, ह्यूमन हैबिटेट न हो, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, और यहाँ से कुछ लोग उस एरिया में गए हों और वो उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा हो
तो उसके बाद वो प्रचलित जितने भी मुहावरे या लोकोक्तियां हैं वो हमारी एक ऐतिहासिकता को भी दिखाती हैं कि वो ऐसा निश्चित ही हुआ, इसलिए ऐसा है क्योंकि वो उसका साक्षी वो मनुष्य रहा है जिसने वो की लोकोक्ति शुरुआत की। तो निश्चित ही हो सकता है भौगोलिक में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन ये घटना निश्चित ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ताड़िका तो जिसमें ताड़का जैसा कि बिल्कुल। इससे पता है कि सुबाहु को मारा, मारीच को भगाया या ताड़का को मारा, तो ये तो इससे परिलक्षित होता ही है। भौगोलिक थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये तो घटना हुई है, इससे ये परिलक्षित होता है। नहीं, ताड़का यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि बक्सर में ही जी कि ताड़का का जब वध हुआ तो जब ताड़का गिरी तो वहां नाला बन गया जी और वहीं से गंगा जी का जो प्रवाह है जी वो बिल्कुल वहां से पलट गया, वैसे अवरुद्ध हो गया। जी अवरुद्ध हो गया। जी अवरुद्ध बिल्कुल। तो नहीं हुआ वो, हाँ मतलब मार्ग परिवर्तित जी हो गया जी वहां जी से, ये जी माना जाता है। जी जी जी। तो निश्चित ही फिर दंडकारण्य के बाद उन्होंने सतना रामटेक की तरफ अपना रुख किया, और ये वर्तमान मध्य प्रदेश का इलाका है। जी, जी। और यहाँ पर अत्रि ऋषि से मिलकर उन्होंने धर्म लाभ किया, और यहीं पर ऋषि पत्नी अनसुईया ने सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किए जो उन्होंने पूरी वनवास की अवधि में पहने। और यहाँ पर फिर यहाँ से जाने के बाद फिर महाराष्ट्र के पंचवटी में श्री राम अनुज और पत्नी सहित पहुंचते हैं, और पंचवटी ही वह स्थान है जहाँ पर शूरपखना ने विवाह प्रस्ताव रखा राम और लक्ष्मण को, और उसमें फिर असफल रहने पर लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काटे। और नासिका ही वह जगह है जहाँ पर लक्ष्मण ने शूरपखना के नाक और कान काटे, और संस्कृत में नाक को नासिक कहा जाता है, नासिका कहा जाता है, उसकी वजह से इस जगह का नाम नासिक पड़ा। उसके बाद फिर यहीं पर सीता हरण हुआ, जटायु का वध हुआ, और फिर आगे की राम कथा हम आगे के मार्ग में भी थोड़ा चलते हैं। तो जैसा आपने बताया कि पंचवटी पहुंचे और पंचवटी के बाद की जो मार्ग है वो भी आप बताने का कष्ट करें कि वहां से किस किस तरह से उनका पदागमन हुआ। पंचवटी के बाद वो पहुंचते हैं पंपा सरोवर, और वहां पर वर्षों से उनकी परम भक्त शबरी उनके इंतजार कर रही थी, और शबरी के जूठे बेर खाने के बाद शबरी ने उन्हें मार्ग बताया ऋषिमुख पर्वत का, जहां पर कि सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित निवास करते थे। और वहां पर फिर अपने परम भक्त हनुमान जी से श्री राम की भेंट हुई, और वहां भेंट करने के बाद राम सुग्रीव मित्रता हुई। और कर्नाटक में बेल्लारी जगह जो एक हम्पी जगह है वो हनुमान जी का जन्म स्थल है, और यहाँ पर एक आंजनेय नाम की एक छोटा पर्वत भी है जो कि हनुमान जी की माता अंजनी के नाम से पड़ा है। और इसके बाद सब आपको पता ही है कि लंका पर चढ़ाई करने के लिए तमिलनाडु के कोडईकराई जिले में पहुंचे, और वहां से फिर उस एरिया को उन्होंने इतना उचित नहीं समझा लंका पर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो फिर वो धनुषकोडी पहुंचे, और वहां पर जहां पर कि श्री राम ने अपने धनुष की टंकार से समुद्र को सुखाने के लिए उठाया था, वो जगह है। और वहीं पर फिर नल नील की देखरेख में राम सेतु का निर्माण हुआ, और फिर वहां से वहीं से कुछ दूर भगवान श्री राम ने रामेश्वर तीर्थ, यानी जो एक बड़ा हमारा एक ज्योतिर्लिंग है आज का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, तो रामेश्वर की स्थापना की। और वहां पर भगवान राम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उस समय अगर हम देखें तो शैव वैष्णव साकार निराकार काफी सारे संप्रदाय जो हिंदू धर्म के अंदर थे, सनातन धर्म के अंदर थे, तो उनको एक संदेश देने के लिए विष्णु के अवतार श्री राम भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे हैं। और उस समय भगवान राम ने क्या कहा कि इसको रामेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, यानी कि उन्होंने संधि विच्छेद किया, रामस्य ईश्वर यानी राम के ईश्वर, स रामेश्वर यानी भगवान शिव। और भगवान शिव इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि राम यस्य ईश्वर, यानी राम जिनके ईश्वर है, रामेश्वर वो है। यानी कि शिव भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बता रहे हैं, और विष्णु भगवान शिव को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो ये मानस में भी वर्णन है कि शिव द्रोही मेरा भक्त नहीं हो सकता, और भगवान शिव कह रहे हैं कि विष्णु का द्रोही। तो एक ये सब समाज को एक साथ चलने का भी है। और इसके बाद फिर समुद्र पर सेतु बनने के बाद लंका पर चढ़ाई हुई,
लंका को विजित किया गया तो लंका में आज भी रावण का महल, अशोक वाटिका, विभीषण का खंडर हो चुका महल, ये सारे इनके साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं। और इनकी कार्बन डेटिंग करने से निश्चित हो जाता है कि ये कम से कम 7000 से 7500 वर्ष पुराने हैं। और राम की ऐतिहासिकता फिर इसमें सिद्ध हो जाती है। और जो लोग उनके विषय में संदेह करते हैं उनको अब संदेह करने की मेरे अनुसार कोई गुंजाइश अब नहीं रह जाती। तो ये संदेश मिलता है कि दुनिया में सभी राम हैं और कोई नहीं है। ईश्वर अगर है तो कण कण में है, और अगर नहीं है तो कोई नहीं है। हम सब में ईश्वर व्याप्त है। ये उस रामचरितमानस से हमें एक सीख मिलती है कि अगर आप अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं तो हमें दूसरे को भी इज्जत करना चाहिए, दूसरों को भी हमें उसी भाव से मानना चाहिए जिस तरह से कि आप अपने आप में देखते हैं। ऐसे में ये रामचरितमानस का उपदेश रहा है जी। और लगे हाथों 22 जनवरी को श्री राम लला के विग्रह की जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसकी प्रथम वर्षगांठ है। उस सब की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो राम की ऐतिहासिकता है, उस पर शक नहीं किया जा सकता। राम कभी न काल्पनिक थे, न हैं, न रहेंगे। इसी एपिसोड के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद।